हाय नमस्कार दोस्तों, मैं अटल बिहारी लोधी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल खेतीबाड़ी.com पर। दोस्तों, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, मक्का और मूंगफली की बुआई का समय आ रहा है। सोचा आप तक कुछ जानकारियाँ पहुँचा दूँ। दोस्तों, जैसे कि बसंतकालीन मक्का का समय आ रहा है, तो आज मैं चर्चा करूँगा मक्का के लिए। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं खेतीबाड़ी की, मक्का की बुआई की, क्योंकि मक्का की बुआई का समय आ चुका है। तो बात करता हूँ मक्के की। तो मक्के का विश्व के खाद्यान्नों के उत्पादन में, मक्के की जो खेती होती है उसके विश्व में खाद्यान्न के उत्पादन में इसका 25% योगदान है। जो मक्के का खाद्यान्न का उत्पादन होता है, इसमें इसका योगदान 25% रहता है। धान्य फसलों के क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से मक्के का भारत में तीसरा स्थान है। भारत में मक्के का रकबा 7.27 मिलियन हेक्टेयर है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं मक्का की खेती की। इसको जब आप बुआई करेंगे तो इसके लिए आपको खेत कैसे तैयार करने हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको खेतों की अच्छी तरह जुताई करनी है। जैसे कि आपके खेत में घास, कूड़ा, कचरा, ऐसी चीज़ें ना रहें। उसके बाद आपको दोस्तों गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि खेत की जो भुरभुरापन होता है, मिट्टी को जो मॉइस्चर कंट्रोलिंग होती है या अन्य चीज़ें जो होती हैं, वो आपको यही आपकी जो जैविक या कार्बनिक खाद है वही दे सकती है। कोई अन्य खाद, केमिकल फर्टिलाइजर नहीं दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर की। इसमें आपको नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस भी देना है। कितना देना है, आइए इसके डोज पर चर्चा करते हैं। आपको अगर एकड़ की बात की जाए दोस्तों, एक एक तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, केमिकल फर्टिलाइजर की बात करता हूँ। इसमें सबसे पहले बात करता हूँ नाइट्रोजन की। इसको आपको 100 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर, यदि एकड़ की बात करें तो 50 से 75 केजी इसको प्रति एकड़ देना चाहिए। इसको एक बार में नहीं देना है दोस्तों। ये मक्के के पूरे पूरे लाइफ सर्कल के लिए इतना होता है। आपको ज़्यादा नाइट्रोजन नहीं देना है, क्योंकि पौधे नाइट्रोजन वायुमंडल से भी ग्रहण करते हैं। अब बात करता हूँ दोस्तों फास्फोरस की, जो कि आपको 50 केजी प्रति एकड़ देना चाहिए। यहीं पे यदि बात की जाए पोटास की, तो आपको 35 से 40 केजी या 30 से 35 केजी पोटास प्रति एकड़ दे सकते हैं। यदि आपके खेतों में जिंक की कमी है तो, और वैसे भी जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरोन, इन सारे पोषक तत्वों की कमी खेत में बनी रहती है, तो इसके लिए आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट का भी मिक्सचर डालना चाहिए खेतों में। यदि जिंक की ही कमी लगती है आपको, तो 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसमें जिंक फास्फेट डाल सकते हैं, जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। ये सारी खादें आपको अंतिम जुताई तक देनी है, नाइट्रोजन को छोड़कर। आप नाइट्रोजन भी थोड़ा पहले दे सकते हैं। और जैसे कि बात की जाए, मक्का में आपको पता होगा उकठा वगैरह लगता है, पौधे नीचे से सुंडी काटती है जड़ के अंदर से। उसके लिए आपको मिट्टी में ही मिलाना है रीजेंट या कार्बोफ्यूरान या कोई अन्य कीटनाशक, क्लोरोफोरिफॉस। इसे आप पलेवा के समय भी दे सकते हैं खेतों में। ये चीज़ें आपके खेत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आगे बात आती है सबसे अहम, बीज के चुनाव की। यानी कि यदि आपके बीज का सिलेक्शन ही गलत है, तो ये सारी मेहनत आपने की है, इस पर पानी फिर जाएगा दोस्तों। इसके लिए बीज का सिलेक्शन सबसे अहम रहता है। बीज का सिलेक्शन मिट्टी के हिसाब से होता है दोस्तों। बाकी दोमट मिट्टी, बलुई दोमट, इसके लिए अच्छी मिट्टी हो। तो आगे बात करता हूँ दोस्तों बीज के चुनाव की, क्योंकि इसके बिना सब कुछ अधूरा अधूरा रहता है। खेती में सबसे इम्पोर्टेंस होता है बीज का चुनाव। सर्वप्रथम आपको बीज का सिलेक्शन अच्छा करना चाहिए। यदि यदि आपके बीज का सिलेक्शन अच्छा है, तो आपके पास फर्टिलाइजर कम भी पड़ता है, या उसमें आप फर्टिलाइजर को डोज के हिसाब से कम या ज़्यादा भी करते हैं, तब भी
प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपकी बीज का सिलेक्शन गलत है तो आप अच्छा प्रोडक्शन कभी नहीं ले सकते हैं। आइए कुछ प्रचलित वैरायटियों के नाम बताता हूँ जिनका पिछले कुछ वर्षों में अच्छा प्रोडक्शन देखा गया है। जैसे कि बात करता हूँ टॉप मोस्ट 5 कंपनीज। डिकाल्ब, जो अभी बायर के नाम से जानी जाती है। बायर का एक उत्पाद डिकाल्ब 9108 9208 9248। बात करूं 9248, सुनने में नया होगा। जी हाँ, ये बिल्कुल नया ही है आपके लिए और सभी के लिए। इसी वर्ष आया है। इसकी पैदावार जो पिछली वर्ष 9248 या 9208 की बात करें तो इनमें 10 से 12 कुंटल प्रति बीघा की पैदावार मिली है लोगों को। इसके बाद बात करता हूँ पायनियर की। पायनियर भारत में पायनियर की अगर बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा बीज बेचने वाली कंपनी मानी जाती है दोस्तों। पायनियर के पास बहुत सारी वैरायटियाँ हैं, तो मैं बात करूँगा पायनियर की P1899 की, जो कि इस समय बहुत अच्छी वैरायटी है। इसका प्रोडक्शन भी आपको 11 से 12 कुंटल प्रति बीघा यानी कि 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ का मिलने वाला है दोस्तों। वहीं पे मैं आपको एक दूसरी कंपनी की तरफ ले चला हूँ, हरलाल सीड्स। यानी इसकी जो मक्का आती है सिंगो गोल्ड के नाम से आती है, एक सिंगो के नाम से आती है। इसकी मक्का की बात करें तो इसका प्रोडक्शन भी 10 से 12 कुंटल पर बीघा और 45-50 से लेकर 60 क्विंटल प्रति एकड़ आता है। अभी दोस्तों एक बहुत ही प्रचलित मक्का जिसने कुछ क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी सेल पाई है, किसानों को काफ़ी हद तक खुश किया है, संतुष्ट किया है। बात करता हूँ नवाब। ये प्रभात सीड की मक्का है दोस्तों। नवाब गोल्ड, नवाब सादा एक आती है और इनकी राइडर वगैरह करके कई सारी वैरायटी भी आती हैं। इनकी मक्का भी बहुत अच्छा उत्पादन दिया है, यानी कि कुछ पछेती बुआई में भी इन्होंने 9 क्विंटल के लगभग पैदावार दी है। जैसे अगर किसी ने मार्च के लास्ट वीक में भी लगाया है तब भी उसे 9 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से पैदावार मिली है। वही बात करता हूँ मैं दोस्तों स्टार एग्री सीड की। इसकी मक्का भी आती है, बहुत अच्छी मक्का है दोस्तों। बाकी बहुत सारी कंपनियां दोस्तों मक्का बेचती हैं। आपने जिसको पहले लगाया है उसको लगाएं। कुछ अच्छी कुछ चुनिंदा कंपनियां, जैसे बात करूँ सिजेंटा की, बहुत टॉप क्वालिटी के बीज देती है सिजेंटा। वेजिटेबल में भी इनका बहुत नाम है और सिजेंटा की अच्छी मक्का आती है, इसको भी आप लगा सकते हैं, अच्छी पैदावार देती है दोस्तों। अब आप जब मक्का लगाने ही जा रहे हैं तो इसके समय का भी आपको निर्धारण करना चाहिए कि इसको किस समय पर लगाना चाहिए। जैसे कि फरवरी के प्रथम वीक से लेके जो मक्का फरवरी तक बोई जाएगी उसमें प्रोडक्शन अच्छा रहेगा। फरवरी के प्रथम वीक में बोना ज़्यादा आगे वाला हो सकता है, अगेती हो सकता है, लेकिन इसको आपको टेम्परेचर के हिसाब से बोना चाहिए। फरवरी के प्रथम सप्ताह में बोने से पहले आप अपने इन्वायरमेंट में टेम्परेचर का थोड़ा ध्यान दें। तापमान यदि नीचे है तो सर्दी का मौसम ज़्यादा है, आप डिग्री सेल्सियस में या वैसे फ़ारेनहाइट में इसको टेम्परेचर को नहीं माप सकते हैं। इसलिए आप ये देखें कि आपके पिछले वर्षों के अनुसार इस वर्ष सर्दी ज़्यादा है या कम है, यानी कि आपने पिछले वर्ष मक्का कब लगाई थी, कैसा प्रोडक्शन मिला था, उस हिसाब से मक्का को आप लगाएं। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको मूंगफली की जानकारी लेके आऊँगा, बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए, अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूला। आपका अपना साथी अटल बिहारी लोधी। यूट्यूब चैनल का नाम ध्यान रखना दोस्तों, खेतीबाड़ी.com।